हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का जो वीडियो हमारा है वो है सेंस ऑर्गन्स के ऊपर। सुपर फास्ट रिवीजन है। अगर आपको डिटेल में चाहिए चैप्टर तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आप मेरे चैनल पे जाके आईसीएससी क्लास 10th बायो की प्लेलिस्ट में ये चैप्टर बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। और क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग करते हैं पहले सेंस ऑर्गन से। है क्या सेंस ऑर्गन्स? ठीक है। ये जितने भी आपकी जैसे आंखें हैं, आपका नाक है, आपके कान है, ये सब क्या है? ये सेंस करते हैं। नाक आपकी सूंघती है, आंख आपकी देखती है, कान आपके सुनते हैं। तो दुनिया के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ता है? इन सेंस ऑर्गन से ही मालूम पड़ता है। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एज सिंपल एज दैट, खत्म हो गया। अब ये कैसे सेंस कर पाते हैं? कैसे आंख सेंस कर पाती है, कैसे नाक सेंस कर पाती है, कैसे कान सेंस कर पाते हैं? इनके अंदर होते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, इन रिसेप्टर्स की वजह से सेंस ऑर्गन सेंस कर पाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स आपकी बुक में दिए हैं। पहला दिया मैकेनो रिसेप्टर्स। स्पेलिंग देख लेते हैं इसकी। ठीक है, मैकेनो रिसेप्टर्स। ये क्या है? ये आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्किन में अगर आपको कोई दबाता है, पेन दबाता है या कोई करंट लगता है, तो आपको स्किन से मालूम पड़ता है। तो स्किन में आपके रिसेप्टर्स होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इसके बाद आपका कीमो रिसेप्टर्स। कीमो होते हैं केमिकल्स वाले। ठीक है, वर्ड कीमो का मतलब ही होता है केमिकल। तो ये कहाँ पे होता है? आपका टंग होता है, टंग पे प्रेजेंट होते हैं। ये वाले कहाँ है? ये स्किन में। ये वाले कहाँ है? टंग में, जीभ में। ठीक है। स्वाद जो आपको मालूम पड़ता है वो कीमो रिसेप्टर से मालूम पड़ता है। फिर आता है आपका फोटो रिसेप्टर्स। फोटो वाले आपके, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो इटसेल्फ मतलब लाइट होता है, तो लाइट वाला कहाँ होगा? आंखों में होगा। ठीक है। फिर हो गया थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो का मतलब होता है हीट। ठीक है। तो ये वाले हीट वाले अगर हम देखेंगे कहाँ होंगे? हीट कौन सेंस कर पाता है? आपकी बॉडी में कितना गर्मी लग रही है, कितनी ठंड लग रही है, तो ये थर्मो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? स्किन में होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आता है लास्ट, फोनो रिसेप्टर्स। फोनो वर्ड का मतलब होता है आवाज। तो आवाज कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर्स कान में प्रेजेंट होंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। खत्म होता है यहाँ पे आपका रिसेप्टर्स। अब हम आते हैं आईज पे, क्योंकि ये मेन आपका कोर्स में आईज और ईयर्स। तो इस वीडियो में हम आईज को समझेंगे डिटेल में। आइस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपकी बुक में दी हुई है। मैं आपकी बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, जो जो पॉइंट्स हैं। ठीक है। डिटेल में अगर समझना है, बिल्कुल बहुत ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आईसीएससी क्लास 10 बायो की प्लेलिस्ट है मेरी। आप जाके वहाँ समझ सकते हैं आइस को। वहाँ बहुत पिक्चर्स के साथ बहुत ब्यूटीफुली मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आऊंगा। पहली चीज आती है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? आपकी जो दोनों आंखें हैं, ठीक है, वो गड्ढे में होती हैं। जैसे ये मेरी, अभी आप कैमरे में देखिए, ये आंखें जो है मेरी, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये जैसे मेरी आंखें हैं। हम सबकी आंखें गड्ढे में होती है, एक सॉकेट में होती है, तो उस सॉकेट को ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्बिट। फिर आपके बाद आ जाएगा आईलिड्स। आईलिड्स आप जानते हो, आपकी आंखों के ऊपर जो कवरिंग होती है, हमारी आंखों के ऊपर जो भी कवरिंग होती है वो आईलिड है। आंखों के ऊपर स्किन होती है, कवरिंग होती है, वो आईलिड है। फिर आता है आईब्रोज। आईब्रोज आप सब जानते ही हो। ठीक है, जैसे जो कवरिंग है आंखों के ऊपर, तो ऐसे बाल बाल से समझ लो आप होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये आईब्रोज जो आप जानते हो ना, जैसे कि ये आईब्रो है सब, अगर आप कैमरे में देख पा रहे हो, तो ये सब हमारी आगे आगे ये सब आईब्रो होता है। ठीक है, ये आपके आई लैशेज हैं, ये सारे क्या है? आईलिड, सॉरी। ये आईलिड है। ये जो कवरिंग है आंख के ऊपर, जैसे भी आंख बंद कर रहा हूँ तो कवरिंग है आंख की, ये आईलिड है। ये आगे ये बाल बाल दिख रहे हैं, ये आईलिड है। ये सॉरी आईब्रोज है। ठीक है। तो जो कवरिंग है ये पूरी, ये आईलिड है। आगे इसके जो हेयर वाली जो बाल बाल हैं आईलिड के आगे, वो आईब्रोज है वही। फिर आता है इसमें आपका टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। टीयर ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो ग्लैंड होते हैं आपकी आंखों में, ऊपर की साइड होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो जिससे टीयर प्रोड्यूस होता है। ये ग्लैंड्स होते हैं जो आपके आंसू होते हैं उनको बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं टीयर ग्लैंड्स। ठीक है, तो इनको एक वर्ड और भी है, अगर मैं इसको बोलूँ, इसको टीयर ग्लैंड्स को लेक्री मल भी बोला जाता है। ठीक है, लेक्री मल ग्लैंड्स भी बोला जाता है। वैसे भी ये भी आ सकता है वर्ड, तो आपको दोनों वर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आई थिंक और तो कुछ है नहीं इसमें। टी, हाँ, फंक्शन ऑफ टीयर जरूर है। फंक्शन ऑफ टीयर्स देख लेते हैं। टीयर का फंक्शन क्या है? टीयर का डेफिनेटली आंसू निकलते हैं तो उनके फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है लुब्रिकेट करता है। ये हमारी आंखों को लुब्रिकेट करते हैं। दूसरा क्या है? ये डस्ट अवे, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वॉश कर देते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को वॉश करते हैं। हम लिख नहीं रहा, टाइम इसमें बहुत खराब हो रहा है,
तो जल्दी करना है यहाँ पे क्योंकि क्विक रिवीजन है। तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वॉश अवे करता है। तीसरा आपका है जो जर्म्स होते हैं, जो टीयर्स होते हैं जर्म्स को मारने में हेल्प करते हैं। चौथा है इमोशंस कम्युनिकेट करते हैं। जब आप रोते हो तो पता चल जाता है कि कुछ सैडनेस है, ठीक है, तो इमोशंस कम्युनिकेट करने में भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बुक में दिया हुआ है तो आप सारे पढ़ सकते हो, तो उसमें कुछ नया नहीं है, बहुत ज़्यादा समझाने का है नहीं, ठीक है। फिर आता है कॉन्जक्टिवा। कॉन्जक्टिवा क्या होता है, एक आंखों के ऊपर एक थिन सी लेयर है, समझ लो एक तरीके से मेम्ब्रेन है मैं अगर बोलूंगा तो। जो आंख है, जैसे मान लीजिए यार ये आंख है आपकी, ठीक है, ये जो होती है ना, ऐसे अगर इसको बाहर की तरफ निकालें हम, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक लेयर सी होगी, ठीक है, मेम्ब्रेन सी होती है, कवर करती है, इसको कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में स्वेल भी हो जाती है, खराब भी होना स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो आंखों की इन्फेक्शन हो जाता है इसमें, तो उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। जब इन्फेक्शन हो जाता है इस कंजक्टिवा में, इसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। समझ में आ गया, ये हो गया। फिर हम आते हैं अब स्ट्रक्चर कैसे। एक्चुअली में आई में आपकी 3 लेयर हैं, हम 3 लेयर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा स्ट्रक्चर। पहला आया आपका स्केलरा, दूसरी है आपकी कोरॉइड, ठीक है, स्पेलिंग देख लेते हैं इसकी। तीसरी है आपकी रेटिना। आई होप कोरॉइड की स्पेलिंग शायद सही है, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ ठीक है, कोरॉइड की स्पेलिंग ठीक है। तो ये 3 लेयर हैं मेन आंखों में। अगर हम बात करें तो आंखों में आपके 3 लेयर मेन है। ये 3 लेयर के आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये आइस की लेयर है, स्केलरा, कोरॉइड, और ये सबसे बाहर वाली है, ये मिडिल है, और ये इनर मोस्ट है, ठीक है। तो समझ लो कुछ इस तरह से है आई की। बाहर वाली स्केलरा हो गई, अंदर वाली कोरॉइड हो गई, और इसको ऐसे ले लेते हैं, सबसे अंदर वाली रेटिना हो गई, ठीक है। तो आप ये समझ लो ये स्केलरा है, ये कोरॉइड है, और सबसे अंदर वाली रेटिना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें और कौन कौन से स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। देखो आंखों में एक चीज बताता हूँ, आंखें जैसे आप देखते हो, थोड़ा ये भी समझ लो यार, क्या हो गया इसको, सॉरी। आंख है, आंख में आपने देखा होगा ऐसे होता है, ये कलर्ड होता है, ये हिस्सा ज़्यादातर उसको कलर्ड बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की ब्लू आईज है, हमने ब्लू कर लिया उसको, तो जो हिस्सा आंखों का कलर्ड होता है ना, इससे कलर मिलता है आंखों को, ये ब्लू 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 कर करके, ठीक है। ये ब्लू ब्लू हिस्सा जहाँ से कलर आ रहा है आपका, ये आइरिस है। इसमें मसल्स भी होती हैं, आइरिस में मसल्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये जिससे कलर आ रहा है वो आइरिस है। अब बीच में काला काला भी होता है, ये भी हमें पता है, ये सब बीच का काला काला सा होता है। अब ये आंखें देखना अपनी शीशे में, समझ में आएगा। ये जो काला काला हिस्सा है, ये क्या है, ये प्यूपिल है। आइरिस, मैंने बोला आइरिस में मसल्स भी होती हैं, तो ये प्यूपिल को बड़ा और छोटा करता है, ठीक है। जिस हिसाब से लाइट एंटर कर रही है उसके हिसाब से बड़ा छोटा करता है आइरिस। आइरिस और प्यूपिल ये दोनों मिलके पार्ट हैं किसका, इस लेयर का, कोरॉइड का। आइरिस और प्यूपिल कोरॉइड लेयर का पार्ट होते हैं, ठीक है। स्केलरा कहाँ पे है, ये जो पूरा व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है आपको, ये व्हाइट होता है ना पूरा हमारा, ये पूरा व्हाइट, तो ये सब स्केलरा का पार्ट है, ठीक है। ये सब स्केलरा का पार्ट है जो व्हाइट व्हाइट है। अब एक चीज और है, इसको हम ले लेते हैं ग्रीन से। इस आइरिस और पीपल के ऊपर एक थिन कवरिंग होती है, ठीक है। इस आइरिस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया किसका पार्ट है, कॉर्निया आपका स्केलरा लेयर का पार्ट है। ये बात ध्यान रखनी है, आइरिस और पीपल कोरॉइड का पार्ट है, और जो कॉर्निया है वो स्केलरा का पार्ट है। समझ गए, तो ये आपको पता चल गया। और आई थिंक इसमें और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कोरॉइड लेयर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। कोरॉइड लेयर में एक मेलानिन होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मेलानिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कोरॉइड लेयर में प्रेजेंट होता है। ये एक डार्क ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है, डार्क ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है। तो बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में काम करता है, जो आपकी लाइट रेज होती हैं उनको अंदर रिफ्लेक्ट होने से रोकता है। जो आपकी लाइट आ रही है अंदर, वो जाके रिफ्लेक्ट ना हो, उसको रोकेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेलानिन कहाँ पे है, तो कोरॉइड लेयर में होता है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। आई थिंक इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रेटिना पे आ जाते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं फाइनली रेटिना को। रेटिना में क्या है, अगर मैं रेटिना की बात करूं, देखो रेटिना में मेन चीज इंपॉर्टेंट है, सारी इमेज का फॉर्म, जितनी भी इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पे होती है। तो इसमें होते हैं रॉड्स और कोन्स। रॉड क्या करते हैं, आर से याद रखना, रात, ये सेल्स होते हैं, ठीक है, ये रात को देखने में हेल्प करते हैं। कोन्स सी से कलर, तो ये कलर कब होते हैं, दिन में होते हैं, तो ये आपको डे लाइट के टाइम पे, जब लाइट होती है तब ये देखने में हेल्प करता है, ठीक है। जब ब्राइट लाइट होगी, या मतलब
रात के टाइम में अगर आप घर में बैठे हो ट्यूबलाइट जला के, तो उस टाइम पे कौन से एक्टिवेट होंगे? जहां पे भी लाइट होगी वहां कौन से एक्टिवेट होंगे? जहां पे भी डार्कनेस होगी, रात होगी, वहां रॉड्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलके आपको रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं। एज सिंपल एज दैट, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो, आंख में हमारे एक होता है येलो स्पॉट और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो। देखो, मैंने आपको बोला था ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है? इमेज का फॉर्मेशन हमेशा रेटिना पे होता है। रेटिना में हमारे रॉड्स और कोन्स होते हैं। ये जो रॉड्स और कोन्स होते हैं ना, ये रेटिना में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सब जगह ऐसा नहीं कि बराबर बराबर प्रेजेंट है, कुछ एरियाज में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, कुछ एरियाज में कम होते हैं। तो येलो स्पॉट वो एरिया है जहाँ पे कॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, कॉन्स सबसे ज्यादा, जो अगर रेटिना में सबसे ज्यादा जो कॉन्स प्रेजेंट है वो येलो स्पॉट पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एरिया वो है जहाँ पे रॉड्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेटिना में, जहाँ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉन्स पाए जाते हैं, वो येलो स्पॉट पे पाए जाते हैं। तो ये जो स्पॉट होता है येलो स्पॉट, यहाँ पे इमेज बहुत ब्राइट बनती है। ठीक है, तो इसको एक वर्ड और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ ब्राइटेस्ट विजन। इसको बोला जाता है रीजन ऑफ ब्राइटेस्ट विजन। ठीक है, तो ये है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स है। उसका उल्टा ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कॉन्स रॉड्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कुछ दिखाई नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं रीजन ऑफ नो विजन। यहाँ पे कोई विजन दिखाई नहीं देगा आपको, अगर यहाँ पे इमेज बनेगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट है। तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे कोई भी इस तरह से रॉड्स कॉन्स दोनों ही नहीं है। रॉड्स कॉन्स क्या है? सेंसरी सेल्स हैं जो सेंस करते हैं, जो आपको लाइट आ रही है उसको सेंस करते हैं, उसके हिसाब से इमेज बनती है रेटिना पे। फिर कुछ आपका कंपैरिजन दिया हुआ है रॉड्स और कॉन सेल्स का, या बुक में देख सकते हो। मेनली डिफरेंस यही है कि कॉन्स बहुत कंपैरेटिवली रॉड्स के कॉन्स कम होते हैं, रॉड्स सेल बहुत ज्यादा होते हैं, कॉन सेल कम होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। और अच्छा, एक चीज और भी है, रॉड्स में एक पिगमेंट होता है, ये याद रखो, पिगमेंट इंपॉर्टेंट है इसका, रोडोप्सिन। आई होप आई एम राइटिंग द स्पेलिंग राइट। इसमें हाँ, ये रहा रोडोप्सिन। ये रात को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, ये रॉड्स में होता है। ऐसी कॉन्स में होता है आयोडोप्सिन, इसकी स्पेलिंग है। तो ये पिगमेंट आपको पता होने चाहिए, कॉन्स में आयोडोप्सिन है, रॉड्स में रोडोप्सिन है। ठीक है, खत्म। अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं लेंस पे, आईज में लेंस पे। आपको पता है हमारी आंखों में लेंस होता है, जैसे हम देखते हैं ना फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होता है, लेंस देखते हैं, ऐसे ही आंखों में भी लेंस होता है। हमारी आंखों में जो नेचुरल लेंस लगा हुआ है भगवान ने दिया, वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इस शेप का होता है। समझ में आ गया कहानी? और यहाँ पे ना एक मसल अटैच होती है जो लेंस को छोटा बड़ा करती रहती है, इसे बोलते हैं सिलेरी मसल। ठीक है, ये जो मसल है जो लेंस को छोटा बड़ा कर रही है, इसे बोलते हैं, आपका स्पेलिंग आई होप आई एम राइटिंग राइट, सिलेरी मसल्स। अगर आपकी बॉडी में लिखा हुआ है, सॉरी बुक में सिलेरी बॉडी लिखा है, तो ये सिलेरी बॉडी सिलेरी मसल्स एक ही चीज है। ठीक है, वो एक ही काम कर रहे हैं, ये लेंस के बड़ा कर रहे हैं छोटा कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो चीज आप देख रहे हो कितनी दूर है और कितनी पास है। ठीक है, ये चीज है। अब आता है, ये तो लेंस हो गया, चैम्बर्स ऑफ आई। आंखों में चैम्बर कितने हैं? देखो यार, आंखों में आपके दो चैम्बर हैं। पहला है आपका एक्वस चैम्बर, ये कहाँ होता है? देखो आपकी, जैसे मान लो ये आंख है, ठीक है, ये आपकी आंख है, लेंस लगा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपका कॉर्निया है, तो ये लेंस, ये मान लो कॉर्निया है पूरा। ठीक है, ये आपका लेंस लगा है, तो यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है पूरा, आगे की साइड, लेंस के आगे की साइड जो लिक्विड भरा हुआ है वो सारा क्या है आपका? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये एक तरह का एक्वस चैम्बर, सॉरी एक्वस चैम्बर जो है एक फ्लूइड है। ठीक है, लिक्विड जैसा है। तो ये लेंस और कॉर्निया के इधर भरा होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में। और जो लेंस के पीछे भरा हुआ लिक्विड है, इसके पीछे भी लिक्विड भरा होता है। जो लेंस के पीछे की साइड भरा हुआ है उसे बोलते हैं हम विट्रस चैम्बर। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब इसका क्या काम है? एक्वस चैम्बर का आगे वाले काम है, ये लेंस को मॉइस्ट रखता है। ठीक है, मतलब गीला गीला रखता है, प्रोटेक्ट करता है इसको किसी फिजिकल शॉक से, और लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो जो लाइट आती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, तो यहाँ पे लेंस कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ के लाइट अंदर रिफ्रैक्ट होती है, तो रिफ्रैक्शन में एक्वस चैम्बर का हेल्प है। ठीक है, ऐसी विट्रस चैम्बर है, इसका क्या काम है? ये शेप ऑफ जो आई बॉल है उसको हेल्प करता है कि जो शेप है आई बॉल की वो मेंटेन रहे। ये पूरी आपकी आंख क्या है? बॉल ही की तरह है। ठीक है, और ये क्या करता है, क्योंकि ये इधर की साइड है तो ये रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। और बहुत सारी आंखों में नर्व एंडिंग भी होती है,
यहाँ से नर्व्स जाती हैं आपकी आंख से ना निकल के, ऑप्टिक नर्व होती है, अरे यार ये रेडी सिलेक्ट हो गया, यहाँ से कुछ नर्व्स होती हैं, वो आपकी नर्व्स जो ऑप्टिक नर्व होती है वो कहाँ जाती है, वो आपके ब्रेन तक जाती है, ये मान लो ब्रेन है, ठीक है। तो इस तरह से आंख से ऑप्टिक नर्व जाती है ब्रेन तक। क्वेश्चन भी आ सकता है कौन सी नर्व ब्रेन तक जाती है, तो पता होना चाहिए। तो ये नर्व्स को प्रोटेक्ट करने का काम, रेटिना को प्रोटेक्ट करने का काम आपका विट्रस चैम्बर का, ये जो लिक्विड है। तो लिक्विड मेनली अगर आप देखो आपकी बॉडी में कहीं भी ज्यादातर जो लिक्विड प्रेजेंट है ना नेचुरली, ठीक है, जैसे आपके घुटनों में भी होता है, आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन में भी है, आपके हार्ट में भी होता है, फ्लूइड होता है वहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है वो किसी ना किसी प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट है, तो कोई ना कोई काम जरूर कर रहा है। अब फिर क्वेश्चन आता है हम देखते कैसे हैं। देखने का हमारा कुछ नहीं है, ऐसे रेज आती हैं, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर ऐसे इमेज बनती है आपकी पीछे रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बनती है, हमेशा इमेज कहाँ होती है, रेटिना पे। एक चीज बताऊं, जो इमेज बनती है ना वो उल्टी बनती है। हमारी आंख में जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है वो उसको सीधा देखता है। तो बड़ी कमाल की चीज है। मतलब जो आप पेड़ देखते हो सामने, मान लो आप पेड़ देख रहे हो, तो पेड़ आपके आंख में जो बनेगा ना उल्टा बनेगा, लेकिन आपका जो ब्रेन है उसको सीधा देखता है। तो ये भी एक मिस्ट्री है कि आंख में चीजें तो उल्टी बनती हैं, दिखाई ब्रेन को सीधी देती है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब एक फिर कॉन्सेप्ट है इसमें आई में, एकोमोडेशन। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं, मैं एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किसका एडजस्टमेंट? लेंस का। जैसे चीज अगर दूर है तो लेंस फिर क्या होता है, लंबा हो जाता है, ऐसे डायलेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे लेंस के साथ क्या लगी है, सिलरी मसल्स लगी हैं। चीज अगर दूर है तो लेंस को ऐसा लंबा कर देंगी, चीज अगर पास देख रही है तो लेंस को छोटा कर देंगी सिलरी मसल्स। तो जो चीज हम देख रहे हैं वो कितनी दूर है कितनी पास है, उस हिसाब से आपका लेंस का साइज छोटा बड़ा होता रहता है। लेंस का साइज छोटा बड़ा कैसे होता है, सिलरी मसल्स के हिसाब से। इसको बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है, एक तरीके की एडजस्टमेंट है आंखों की लेंस की, ठीक है। और क्या है इसमें, आई थिंक इतना ही है, और तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन ये भी है आपका। यार सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है अगर मैं सिंपल टर्म में समझाऊं, ठीक है। जैसे कि आप देखो, एकदम से आप अंधेरे वाले रूम में बैठे हो, एकदम से बाहर चले जाओ धूप में, तो क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है आंखों को एडजस्ट होने में। एकदम से आप अंधेरे में बैठे हो, एकदम से मैं आपको एकदम धूप के नीचे खड़ा कर दूं लाइट में, तो एकदम टाइम लगेगा आपकी आंखों को एडजस्ट होने में, तो उसको बोलते हैं लाइट एडेप्टेशन। इसका उल्टा कर लो, जैसे आप एकदम से बहुत ही ज्यादा लाइट में थे, रोशनी में थे, और एकदम से बिल्कुल अंधेरे में चले गए आप, एकदम डार्क, तो थोड़ा टाइम लगता है आंखों को अडेप्ट होने में, तो उसको बोलते हैं डार्क एडेप्टेशन। तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल है, लाइट के हिसाब से अडेप्टेशन हो रही है, ठीक है। तो ये है। और इन दोनों ही चीजों में आप देखोगे थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जो लेंस आपका बड़ा हो रहा है, डायलेट हो रहा है, छोटा हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी लाइट आ रही है। अब क्या है इसमें, लाइट एडेप्टेशन हो गया, ये हो गया। हाँ, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आई। कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आई, तो थोड़ा सा हम कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आई को देख लेते हैं, डिफेक्ट कौन कौन से। तो अब जब जैसे बात हो रही है कॉमन डिफेक्ट ऑफ आई की, सबसे पहला जो डिफेक्ट है आपका इसमें है वो है मायोपिया। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या हो रहा है, बंदे को पास का तो ठीक दिखाई दे रहा है, नाम से याद रखो शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जो चीजें पास की है वो तो दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की चीजें वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसकी जो साइटेडनेस है, मतलब जो देखने की पावर है वो शॉर्ट है बहुत। पास का तो देखेगा, दूर का नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो अब ये क्यों होता है, इसमें जो इमेज होती है वो लेंस के जैसे फॉर्मेशन, जैसे इमेज का फॉर्मेशन हमेशा ऐसे ही लेंस लगा है, तो इमेज आपकी फॉर्म हमेशा यहाँ होती है रेटिना पे। लेकिन मायोपिया में क्या होगा, जो इमेज है वो फॉर्म यहाँ हो जाएगी आपकी। जैसे अगर मायोपिया है आपको, तो मायोपिया में इमेज का फॉर्मेशन यही हो जाएगा, ठीक है, यही इमेज फॉर्म हो जाएगी, जबकि रेटिना ये है पीछे, ये रेटिना है। नॉर्मल केस में तो ये नॉर्मल केस है, तो नॉर्मल केस में तो रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही थी, यहाँ इमेज पहले ही फॉर्म हो गई रेटिना से, ठीक है। तो ये मायोपिया है। इसको करेक्ट कैसे करते हैं, करेक्शन इसका होता है, यहाँ पे ना एक वो लगा दिया जाता है लेंस, ठीक है। जैसे कि मान यहाँ पे एक लेंस लगा देंगे, यहाँ आगे लग जाएगा लेंस, इसी लेंस के, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस यहाँ लग जाएगा, जिससे आपका शॉर्ट साइटेडनेस ठीक हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप दूर का देख पाओगे, क्योंकि शॉर्ट साइटेडनेस क्या है, पास का देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा, ठीक है। तो ये हो गया मायोपिया। इसका करेक्शन आ जाता है, करेक्शन कैसे होता है, कॉनकेव लेंस लगाते हैं, इससे करेक्शन होता है। क्वेश्चन इस पे आए हुए, लास्ट 10 ईयर करेंगे तो और समझ में आएगा। अब आता है इसका उल्टा, हाइपरोपिया। ये क्या है, ये है लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या है,
बंदा दूर का तो देख पा रहा है लेकिन पास का नहीं देख पा रहा, दूर का तो देख पा रहा है पास का नहीं देख पा रहा, और ज्यादातर लोगों को यही होता है, ठीक है, दूर का तो देख लेते हैं पास का नहीं देख पाते, इसको बोलते हैं हाइपर मायोपी। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो इमेज बनेगी, ठीक है, वो जैसे मान लो ये रेटिना है आपका, ये आपका लेंस है, तो इमेज बनेगी बिल्कुल बिल्कुल पीछे जाके, रेटिना के पीछे बन जाती है, ठीक है, जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन रही है, समझ में आ गया। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए लगा देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, एक बड़ा कॉन्वेक्स लेंस लग जाएगा ऐसे आगे, तो अब जो इमेज है फिर आपकी ठीक बनना स्टार्ट हो जाएगी, इसको ठीक बना देते हैं। अब जो इमेज आएगी आपकी, वो आपकी यहाँ रेटिना पे ही बनेगी, ठीक बनेगी प्रॉपर, पीछे जाके नहीं बनेगी रेटिना के, ठीक है। इसका करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस से होता है, तो ये पता होना चाहिए कि करेक्शन कैसे होता है और है क्या, ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। फिर हम आ जाते हैं और बीमारियों पढ़ते हैं। एक बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें बंदे को ना कुछ चीजें दिखाई देती हैं, कुछ चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। जैसे आपने डीएसएलआर देखा है, डीएसएलआर की जो पिक्चर्स आप क्लिक करते हो कभी बार, या इमेज पे देख लेना डीएसएलआर की, गूगल डालना, तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, आपने देखा है, जो फोकस होता है आगे आ जाता है, पीछे का ब्लर हो जाता है। तो इसमें भी यही होता है, एस्टिग्मेटिज्म में बंदे को कुछ चीजें तो दिखाई देंगी ठीक क्लियरली, कुछ चीजें ब्लर दिखाई देती हैं, ठीक है, तो ये एस्टिग्मेटिज्म है। और क्या हो गया, फिर एक है आपकी प्रॉब्लम प्रेस बायोपिया, ठीक है, ये ज्यादातर क्या होता है, मोस्टली एडल्ट्स में होता है, और ये एक तरह का वही है, लॉन्ग साइटेडनेस है। लॉन्ग साइटेडनेस वही चीज है, क्या एक तरह का लॉन्ग साइटेडनेस ही है। क्या होता है लॉन्ग साइटेडनेस, आपको दूर का दिखाई दे रहा है लेकिन पास का ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो प्रेस बायोपिया है, ठीक है, तो पास की चीजें ठीक से देख नहीं पाते। इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है वो उम्र के साथ साथ ना उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। नॉर्मली लेंस हमारा फ्लेक्सिबल होता है आंख का, क्योंकि सिलेरी मसल्स होती है लेंस को ऊपर नीचे करती रहती हैं, ठीक है, डायलेट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन प्रेस बायोपिया में एज के साथ साथ ये लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, तो एक तरह का लॉन्ग साइटेडनेस ही है। फिर आपका आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है, कैटरैक्ट बोलूँ बहुत कॉमन है, हिंदी में उसको मोतियाबिंद बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आंखों का लेंस है ना वो ओपेक हो जाता है, मतलब उसके ऊपर समझ लो धुंधला धुंधला सा हो जाता है, जो आंखों का लेंस है वो धुंधला हो जाता है। एजिंग के साथ बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, सर्जरी के थ्रू वो लेंस निकाल के उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है, एक नया लेंस लगा देंगे आर्टिफिशियल सा, ताकि वो आपका जो लेंस खराब हो गया था, जो आपका नेचुरल लेंस जो एजिंग के साथ खराब हो गया या किसी और वजह से खराब हो गया, तो उसके ऊपर हम फिर वो उसको निकाल के एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, ठीक है, तो ये हो गया कैटरैक्ट। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, हाँ, नाइट ब्लाइंडेडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या है यार, इसमें ना बंदे को रात को दिखाई नहीं देता, ये रात को बिल्कुल देख ही नहीं पाता, इसको समझ में नहीं आता, रात को अगर निकल जाएगा बाहर तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, और ये ज्यादातर होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, इसलिए प्रॉपर खाना वाना में ठीक से खाना चाहिए, ठीक है, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें रात को दिखाई नहीं देता, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जो आपके रॉड सेल्स होते हैं ना, रॉड सेल ठीक से काम नहीं करते, क्योंकि रात को देखने का काम किसका है, रॉड सेल का। तो रॉड सेल में एक पिगमेंट होता है जनरली विजुअल पर्पल, रॉड सेल एक पिगमेंट बनाते हैं, लेकिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से वो रॉड सेल ठीक से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको रात को दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और है बीमारी कलर ब्लाइंडनेस, एक तो हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ज्यादातर मेल्स में होती है। इसमें क्या होता है, बंदे को ना एक कलर दिखाई नहीं देता, इससे ज्यादातर जैसे इसमें जो कलर्स की प्रॉब्लम रहती है, ग्रीन जैसे एग्जांपल लेते हैं, ग्रीन में ग्रीन कलर नहीं दिखाई देगा, जैसे अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है उसे ग्रीन कलर दिखाई नहीं देगा, समझ रहे हो, आपको तो लगेगा यार ये क्या बात हो गई, ग्रीन क्यों नहीं दिखाई देगा, लेकिन होता है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनको ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता। एग्जाम्पल दिया मैंने, वो कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ग्रीन थोड़ा कॉमन कलर है इसलिए मैंने ग्रीन कलर का एग्जाम्पल दिया है, और ये प्रॉब्लम मेल्स में होती है, ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत हो जाती है। और जैसे ग्रीन हो गया, और एक कलर और भी होता है रेड, तो ये थोड़े कॉमन कलर्स हैं जिसमें कलर ब्लाइंडनेस देखी गई है। फिर स्क्विंट बोलूंगा मैं। स्क्विंट में क्या होता है कि जैसे यार बंदा नॉर्मली देखता है, जैसे ये है, आप देख रहे हो नॉर्मली, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये एक नॉर्मल आंख है। स्क्विंट में क्या होगा, ये जो है ना ये ऐसे हो जाता है, यहाँ आ गया या फिर यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये इस तरह से पोजीशन चेंज हो जाती है, समझ रहे हो, तो एक तरह का ऐसा लगेगा बंदा आपसे बात कर रहा है, आपको लगेगा ये देख किधर रहा है, सामने आपके बात कर रहा है लेकिन देख इधर रहा होगा, इधर देख रहा होगा, तो स्क्विंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर और मैं इसको क्रॉस आई भी, मतलब एक तरह से क्रॉस आई हो जाती है, एक जो प्रॉब्लम है स्क्विंट, उसमें क्रॉस आई होती है, मतलब देख आपकी तरफ देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, आपसे बात करेगा, आपको लगेगा बात तो मेरे से ही कर रहा है, ये इधर क्यों देख रहा है तू, या तू उधर क्यों देख रहा है, वो देख आपको रहा होता है, लेकिन स्क्विंट की प्रॉब्लम की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यार उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, ठीक है, उसको स्क्विंट की प्रॉब्लम बोलते हैं।
फिर आता है कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्निया होता है ना आपका, मैंने बताया था ना कॉर्निया क्या होता है, आइरिस ऑफ पीपल के ऊपर लेयर होती है जो, ठीक है, स्केलरा का ही पार्ट है वो। तो जो कॉर्निया होता है ये ओपेक हो जाता है, ट्रांसपेरेंट नॉर्मली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है नॉर्मल आई में, लेकिन इस केस में धुंधला धुंधला हो जाएगा, दिखेगा नहीं कुछ ठीक से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉर्निया ओपेसिटी, ठीक है। तो ओपेक हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है कॉर्निया की, तो कॉर्निया ओपेसिटी हो गया। अब आ गया फाइनली आपका ये भी खत्म हो गया, बाइनोकुलर विजन। बाइनोकुलर विजन, इसको हम ये भी बोलते हैं स्टीरियोस्कोपिक। आप बुक में चेक कर लेना इसका, ठीक है। ये क्या है बाइनोकुलर विजन, देखो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे अभी मैं देख रहा हूँ, आप भी देखो उसमें मेरे को कैमरे में, मैं अगर एक आंख बंद कर लूँ अपनी तो आपको अलग दिखाई देगा, और एकदम से एक आंख बंद करूंगा तो पोजीशन अलग दिखाई देगी, ठीक है, इस फिंगर की। अगर मैं एक आंख बंद करूंगी ऐसे देखूं, फिर एक बार एक आंख बंद करके इसको ऐसे देखूं, ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन दिखाई दे रही है। क्योंकि क्या हो रहा है हमारा होता क्या है कि हमारी हर एक आंख ना एक अलग सिग्नल, थोड़ा सा एक अलग इंफॉर्मेशन भेजती है ब्रेन को, लेकिन हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है कि भले ही दोनों आंखें अलग इंफॉर्मेशन भेज रही है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो उस तरह से डिजाइंड है कि वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है, ठीक है, दो आंखें हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन भेजती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है इन्फॉर्मेशन में जो लेफ्ट से जा रही है और राइट से जा रही है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इमेज बनेगी ब्रेन पे वो सिंगल ही बनेगी। समझ रहे हो, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, जो आपकी आंखें हैं दोनों लेफ्ट और राइट आई, हल्का सा डिफरेंस होता है जो इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है, ब्रेन तक, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो ब्रेन है वो इसकी इमेज सिंगल ही बनाता है, ठीक है। तो और ये इंपॉर्टेंट क्यों है बाइनोकुलर विजन, क्योंकि इसकी वजह से आपका ब्रेन अंदाजा लगा पाता है कि चीजें कितनी दूरी पे हैं, और 3D विजन हम देख पाते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि स्पेस में चीज कहाँ पे है और कितनी दूरी है, कितना पास है, कितना दूर है, इसका अंदाजा लगता है, पोजीशन का अंदाजा लगता है, डिस्टेंस कितना है इस चीज का, ठीक है, 3D विजन ब्रेन बना पाता है। तो ये बाइनोकुलर विजन है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जो इमेज आपकी जो होती है, जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी सिंगल इमेज बनती है, भले ही दो आंखें हमारे पास, लेकिन इमेज हमारी सिंगल ही फॉर्म होती है ब्रेन में, ठीक है। तो ये एक तरह से समझ लो एक मैजिक सा है, भगवान ने आपको जो मशीन्स दी हुई हैं बॉडी में एक तरह से मैजिक का काम कर रही हैं, ठीक है। तो गाइज आई थिंक ये यहाँ पे आइस खत्म हो जाता है, इससे ज़्यादा है नहीं आपकी बुक में आइस के बारे में। ये वीडियो खत्म होता है, अगले वीडियो में मैं ईयर्स के ऊपर लेके आऊंगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में, एक पिक्चर्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आईसीएसई क्लास 10 बायो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको बहुत डेप्थ में मिल जाएगा। अगर आपको ये क्विक लगा, समझ में नहीं आया, तो वहाँ देखिए, वहाँ जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।